उस दिन जब तीनों बेटों ने अपनी मां को घर से निकालने का फैसला किया, उन्हें लगा था कि उन्होंने अपने ऊपर से एक बोझ हटा दिया है, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसी पल उन्होंने अपनी किस्मत से खुशियां हमेशा के लिए निकाल दी थी। गांव के किनारे एक छोटा सा कच्चा घर था, जिसकी दीवारों में दरारें थीं, छत से कभी कभी पानी टपकता था, लेकिन उस घर में एक अजीब सी गर्माहट थी, क्योंकि वहां शारदा देवी रहती थी और उसकी पूरी दुनिया उसके 3 बेटे थे, राजेश, सुरेश और महेश। जब ये तीनों बहुत छोटे थे, तभी उनके पिता की अचानक मौत हो गई थी। लोग घर के बाहर खड़े थे और अंदर तीनों बच्चे अपने पिता को हिलाकर उठा रहे थे, लेकिन वो कभी नहीं उठे। उस दिन शारदा देवी ने सिर्फ अपना पति नहीं खोया था, उसने अपनी आधी जिंदगी खो दी थी। लेकिन उसी पल उसने फैसला कर लिया था कि अब वो अपने बच्चों के लिए मां भी बनेगी और बाप भी। उस दिन के बाद उसकी जिंदगी सिर्फ संघर्ष बन गई। सुबह अंधेरे में उठना, चूल्हा जलाना, बच्चों को संभालना और फिर खेतों में मजदूरी करने जाना, दूसरों के घरों में बर्तन धोना, रात को कपड़े सिलना। उसने हर काम किया। कई बार उसके हाथों में छाले पड़ जाते, शरीर टूट जाता, लेकिन जब वो घर लौटती और उसके बच्चे उसे गले लगाते तो उसकी सारी थकान मिट जाती। घर में अक्सर खाने की कमी रहती थी। कई रातें ऐसी होती थीं जब सिर्फ 2 रोटियां होती थीं और तीनों बच्चों को खिलाने के बाद वो खुद सिर्फ पानी पीकर सो जाती थी। जब बच्चे पूछते, माँ तुमने खाया, तो वो मुस्कुराकर कह देती, मैंने पहले ही खा लिया। धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगे, लेकिन उनके बीच झगड़े भी बढ़ने लगे, कभी छोटी छोटी बातों पर, कभी किसी चीज को लेकर। हर बार शारदा देवी उन्हें समझाती, तुम तीनों ही एक दूसरे का सहारा हो, अगर तुम ही अलग हो गए तो कोई तुम्हें जोड़ नहीं पाएगा। लेकिन ये बातें धीरे धीरे उनके दिलों से निकलती चली गईं। समय के साथ राजेश बड़ा हुआ और शहर में काम करने लगा। जब वो पहली बार अपनी कमाई लेकर घर आया और उसने पैसे मां के हाथ में रखे, तो शारदा देवी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने उन पैसों को भगवान के सामने रखकर कहा, ये सबसे पहले भगवान के हैं। लेकिन उसी दिन से घर में एक बदलाव भी शुरू हुआ। अब राजेश कमाने लगा था, इसलिए उसकी बात ज्यादा मानी जाने लगी और उसके अंदर धीरे धीरे एक अहंकार भी आने लगा। सुरेश ने भी काम शुरू किया, लेकिन उसका स्वभाव गुस्सैल था और जब उसका काम बिगड़ता तो वो अपनी ही मां पर चिल्ला उठता। महेश सबसे छोटा था और मां के सबसे करीब था। वो हमेशा कोशिश करता कि घर में शांति बनी रहे, लेकिन हालात धीरे धीरे उसके हाथ से भी निकलते जा रहे थे। फिर एक दिन ऐसा आया जब तीनों की शादियां हो गईं और यहीं से इस घर की असली टूटन शुरू हुई। राजेश की पत्नी शहर में रहना चाहती थी, सुरेश की पत्नी को घर में दखल पसंद नहीं था और महेश की पत्नी भी अलग जिंदगी चाहती थी। धीरे धीरे तीनों बेटे अपनी अपनी दुनिया में खोते चले गए और एक एक करके सब अपनी मां से दूर हो गए। अंत में वो घर जिसमें कभी हंसी गूंजती थी, पूरी तरह खाली हो गया और शारदा देवी उसमें अकेली रह गई। वो रोज दरवाजे पर बैठती, हर आहट पर उठ जाती, लेकिन कोई नहीं आता। वो एक रोटी बनाती, आधी खाती और आधी बचा देती, जैसे कोई आने वाला हो, लेकिन अब कोई नहीं आता था। एक दिन तीनों भाई मिले और बात आई, मां को कौन रखेगा? राजेश ने कहा, मेरे पास जगह नहीं है। सुरेश ने कहा, मेरे पास समय नहीं है। और महेश ने कहा, मेरी पत्नी नहीं मानेगी। थोड़ी बहस के बाद उन्होंने फैसला कर लिया कि मां अकेली ही रहेगी। जब वो तीनों ये बात बताने मां के पास पहुंचे तो शारदा देवी ने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप अंदर गईं, एक पुराना बैग निकाला, उसमें कुछ कपड़े रखे और दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए बस इतना कहा, तुम्हें मुझे निकालने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही चली जाऊंगी। उस दिन एक मां अपने ही घर से बेघर हो गई। वो गांव के मंदिर के पास जाकर रहने लगी। ठंडी रातें, भूखे दिन, बारिश में भीगती हुई रातें, लेकिन उसकी आदत नहीं बदली।
वो हर दिन भगवान से यही दुआ करती, मेरे बच्चों को खुश रखना। उधर धीरे धीरे तीनों बेटों की जिंदगी बिगड़ने लगी। राजेश के घर में रोज झगड़े होने लगे, सुरेश का बिजनेस डूबने लगा और महेश की नौकरी चली गई। तीनों अपनी अपनी जिंदगी में टूटते चले गए और एक दिन अचानक उन्हें अपनी मां की याद आई। उन्हें वो दिन याद आए जब मां उनके लिए भूखी रहती थी। जब वो बीमार होते थे तो मां रात भर जागती थी। जब वो हारते थे तो मां उन्हें हिम्मत देती थी। गिल्ट धीरे धीरे उन्हें अंदर से तोड़ने लगा। फिर एक दिन खबर आई कि मंदिर वाली बूढ़ी मां बहुत बीमार है। तीनों बिना कुछ सोचे दौड़ते हुए वहां पहुंचे। शारदा देवी जमीन पर लेटी थीं। उसकी सांसें बहुत धीमी हो चुकी थीं। तीनों उसके पास बैठकर रोने लगे, माफी मांगने लगे। शारदा देवी ने धीरे से आंखें खोली, अपने तीनों बेटों को देखा और मुस्कुरा दी। उसने कहा, मैंने तुम्हें कभी दोष नहीं दिया। फिर उसने टूटती हुई सांसों के साथ कहा, जब तुम छोटे थे तो तुम लड़ते थे और मैं तुम्हें जोड़ती थी। आज तुम बड़े हो गए लेकिन तुम्हें जोड़ने वाला कोई नहीं है। और आखिर में उसने कहा, घर से मुझे नहीं निकाला था, तुमने अपनी खुशियों को निकाला था। इतना कहकर उसकी सांस रुक गई।